नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और हमारे साथ हैं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। पहली बार सर देश में चेस ओलंपियाड हो रहा है और इसमें 180 से ज़्यादा देश भाग ले रहे हैं। इसको सर कैसे देखते हैं? भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है चेस ओलंपियाड का आयोजन करना। 190 देशों की भागीदारी, 3000 से ज़्यादा खिलाड़ियों का आना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि भारत इस बड़े आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। मात्र 3 महीने के अंदर इसकी पूरी तैयारी की गई, जो बाकी देश 3 साल लेते हैं, हमने 3 महीनों में करके दिखाया है। यही नहीं, पहली बार ये आयोजन होने जा रहा है भारत में, और भारत को तो चेस का जन्मस्थली कहा जाता है, जहाँ पे चेस का जन्म हुआ है। आज 100 साल से ज़्यादा समय के बाद पहली बार इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में होने जा रहा है। ये बहुत गौरव की बात है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना कि भारत में बड़ी खेलों का आयोजन हो, उस दिशा में चेस ओलंपियाड का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बैटन ऑफ फ्लेम को करेंगे और विश्वनाथन आनंद को सौंपेंगे। ये जो प्रोग्राम आप लोगों के, क्योंकि इससे पहले चेस ओलंपियाड में ये चीज़ें नहीं हुई, तो ये आइडिया कैसे आया और इसको कैसे आगे मूर्त रूप दिया गया? चेस ओलंपिक टॉर्च रिले आज तक कभी नहीं हुआ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहली बार इसका आयोजन होने जा रहा है। हमने अनुरोध किया था ताकि ये किया जाए, जिससे जागरूकता हो। देश में 130 करोड़ के देश में अलग-अलग शहरों में इस ओलंपिक टॉर्च रन को, जो चेस ओलंपिक टॉर्च रिले है, इसको कर किया जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 75 ऐसे स्थानों में देश के अलग-अलग कोनों में जाएगी। सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ में इसको लेकर जाएँगे। इससे वहाँ पर हज़ारों खिलाड़ी एक स्थान पर होंगे, जागरूकता भी होगी, और खेलो खेलो चेस इस मुहिम को भी और गति दी जा सकती है। जैसे खेलो इंडिया अभियान शुरू किया गया, खेलो चेस को भी गति दी जा सकती है, ताकि लाखों चेस खिलाड़ी भविष्य में चेस खेलने के लिए भी आएँ और भारत में और भी वर्ल्ड चैंपियंस उभर कर सामने आएँ। क्या भविष्य में खेलो इंडिया में भी चेस को शामिल किया जा सकता है? क्यों नहीं? अगर भारत ने मोदी जी की जो सोच थी कि खेलो इंडिया के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जहां पर हमारे खिलाड़ी compete कर सकें, अच्छा परफॉर्म कर सकें और चैंपियन बन सकें, और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छी पहचान दिलाएं। नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अभी बने हैं, जिसमें 12 में से 11 लड़कियों ने बनाए हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 25 गेम्स में से 5 हमारी जो थी वो ट्रेडिशनल गेम्स को भी स्थान दिया गया, चाहे वो थंगटा हो, गटका हो, मल्लखंब हो, योगासना हो, कलारीपयट्टू हो। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमने परंपरागत खेलों को भी आगे बढ़ाया है। तो चेस को क्यों नहीं, जिसका जन्म ही भारत में हुआ, तो भारत को तो उसको आगे बढ़ाना ही चाहिए, और खेलो इंडिया का वो भाग बने, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों को लेकर बहुत सजग रहते हैं और आप भी उनके साथ काफ़ी समय बिताते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो खेलों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं? प्रधानमंत्री जी ने जहां एक और बजट 866 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 2000 करोड़ रुपया खेल का किया है, इसमें स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि खेलों का आधारभूत ढांचा भी बढ़े, कंपटीशंस भी हो, और साथ ही साथ खेल के साथ साथ जो खिलाड़ी हैं उनका मनोबल कैसे बढ़े, उनको प्रेरणा कैसे मिले। तो ओलंपिक पे जाने से पहले प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों से और उनके परिवारजनों से बातचीत की। उनके वापस आने के बाद उन सब से मिले, चाहे मेडल विजेता था या कोई प्रदर्शन करने गया था, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सबका मनोबल बढ़ाया। जैसे आईबीए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हमारी 3 खिलाड़ियों ने, निखत जरीन ने, मनीषा मौन ने और प्रवीण हुड्डा ने मेडल जीते, तो उनसे भी मिले। हमारी जो बैडमिंटन की टीम थी, जिसने थॉमस कप जीता, उससे प्रधानमंत्री जी मिले। तो शायद ही दुनिया के देश का कोई प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से इस तरह से मिलते हो जैसे प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं। तो अपने आप खिलाड़ियों में बहुत ऊर्जा आती है और वो अच्छा करना चाहते हैं। इसलिए भारत का प्रदर्शन बढ़ रहा है सुविधाओं के कारण, और सरकार ने जो सोच खड़ी की है पूरे देश भर में, और प्रधानमंत्री जी ने जो हैंड होल्डिंग खिलाड़ियों की है, उससे बहुत फर्क पड़ा है।
पहली बार चेस ओलंपियाड हो रहा है, इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट है, ये आईसीएफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो काम अच्छा भी होता है और काम गड़बड़ भी होता है। तो ऐसा क्या देखेंगे कि काम जो है ये ओलंपियाड पूरी तरीके से सक्सेस हो? देखिए, हर किसी की भूमिका है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने शानदार काम किया। जो जब ये अवसर सामने आया कि इसके लिए बिड करना चाहिए तो वो आगे बढ़कर आए। उन्होंने बिडिंग के लिए बातचीत भी की और जो सॉवरेन गारंटी भारत सरकार की चाहिए थी, उन्हें बगैर कोई पल गवाए कि भारत को बड़ा आयोजन करने का अवसर मिले, मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए उनको चंद दिनों के अंदर वो परमिशन भी दी और ये बिड जीतकर हम लोगों ने आयोजन भी करवाना शुरू किया। तमिलनाडु की सरकार ने भी अपने प्रयास किए इसको वहाँ पर करवाने के लिए, और हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि इसका सफल आयोजन हो, ताकि भारत का नाम दुनिया भर में जाए कि मात्र 3 महीनों के अंदर चेस ओलंपियाड का आयोजन करके उसको सफलतापूर्वक पूर्ण करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। जो दुनिया के देश 3-3 साल लगाते हैं, हम उसको 3 महीने में करने जा रहे हैं। 3000 खिलाड़ियों का आना 190 देशों से, और इनको सफलतापूर्वक करना, इसके पीछे पूरी ताकत भी लगाएंगे और साथ ही साथ देश भर में जन जागरण के लिए, ताकि जागरण हो इसका भी, जनता के बीच में हो, वो भी हम करने जा रहे हैं, ताकि चेस को जन जागरण के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया जाए। मेरा आखिरी सवाल ये है कि चेस के इतर एक सवाल है कि आजकल सारी एसोसिएशन कोर्ट केस में फंसी हुई हैं। कई तरीके के कोर्ट केस हो रहे हैं, कई एसोसिएशन को मान्यता नहीं मिल रही है, और इस साल राष्ट्रमंडल गेम्स होने हैं, अगले साल एशियन गेम्स होंगे, उसके बाद ओलंपिक है। तो ये चीज़ें कैसे सॉल्व हों और खिलाड़ी और जो प्रशासन है उसका ध्यान सिर्फ खेल पे जाए, कोर्ट से उतना समय बर्बाद ना हो, तो इसको कैसे? देखिए, हमने तो केंद्र सरकार की ओर से, खेल मंत्रालय की ओर से जितनी फेडरेशंस हैं सबको एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम पूरी होने के बाद तक के लिए अनुमति दे दी थी, ताकि तब तक वो अपनी जितने बाकी नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड को लागू करने की बातें बाकियों को भी करें, ताकि उनको कोई बाधा ना आए प्रेपरेशन के लिए। हमारी प्राथमिकता मेडल जीतने की है। दूसरा, असली काम फेडरेशन का है, खिलाड़ियों का चयन करना, उनको भेजना। खेल एक राज्य का विषय है और राज्य की सरकारों को उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बावजूद केंद्र सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम भी चलाई, खेलो इंडिया अभियान भी चलाई, खेलों के बजट को भी बढ़ाया, खिलाड़ियों को बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग से लेकर आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस यानी कि जेब खर्च देने तक का काम भी किया और सारे खर्चे भी वहन किए। ये अपने आप में दिखाता है कि हमारी ओर से कोई कमी नहीं है। लेकिन जब कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स कोई लगती है, तो मुझे लगता है उसका एक बार अध्ययन जरूर, आंकलन होना चाहिए कि जब पूर्व में लगी उनका कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसका कहीं ना कहीं होना चाहिए, और इससे क्या फ़ायदे मिल सकते हैं भविष्य में वो भी देखना चाहिए। और फेडरेशंस को भी अपने कामकाज में और प्रोफेशनलिज्म और सुधार लाना चाहिए, ताकि इस तरह की स्थिति कहीं उत्पन्न ही ना हो। धन्यवाद अनुराग। आपने देखा हमारे साथ थे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि चेस ओलंपियाड का भारत में आयोजन होना बहुत बड़ी बात है, और हम इस तरीके के बड़े बड़े आयोजन के लिए दावेदारी पेश करते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि देश ओलंपिक जैसे आयोजनों को आगे भारत में आयोजित करे।